काली दांतों वाली सतनी पाए, आँखों कानी कानी गरारा पड़ खाए। वो सहन में चारपाई पर बैठी बेसुरे अंदाज में गा रही थी। तभी अम्मा ने आकर एक धमोका कमर पर दे मारा। चुप कर जा, क्यों बकवास करती है? तेरी भाभियाँ हैं, मेरे बेटों ने घर आबाद किया ना उन्होंने। तू ना बकवास किया कर हर वक्त। उसे अम्मा का डांटना बुरा लगा। उसने आओ देखा ना ताओ फौरन पास पड़ा पीतल का लोटा उठाकर परे बैठी अम्मा को दे मारा और अम्मा वहीं सर पकड़ कर बैठ गईं। खून निकल रहा था। तभी उसकी भाभी शलवार कमीज पहने भागती हुई आई। क्या हुआ माँ जी, खून कैसे निकला है? खून देखकर वो डर गई। फौरन बोली, गिर गई अम्मा, गिर गई। अम्मा ने भी पीतल का लोटा परे लुढ़का दिया था। दूसरी बहू भी बाहर आ गई। ये बहू गरारा पहने हुई थी। दोनों ने मिलकर अम्मा का जख्म साफ किया और मरहम लगाकर पट्टी कर दी। अम्मा को उनके कमरे में लिटा दिया, गरम दूध पिलाया और कंबल उड़ा दिया। अम्मा का बदन गर्म हुआ तो सुकून आने लगा, मगर फिर सहन से वो मुसलसल गर्दान कर रही थी। काली डंडों वाली सतनी पाए, आँखों कानी कानी गरारा पड़ खाए। अंदर अम्मा अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह इस झल्ली भट्टी को अकल अता कर दे। असल में ये आपा सुगरा थी जो अपनी भाभीयों पर आवाज़ें कस रही थी। एक भाभी ज़रा सांवले रंग की गांव से ब्याह कर आई थी, जो आम शलवार कमीज़ पहने रहती थी। दूसरी भाभी की एक आंख थोड़ी सी बंद सी थी। वो इसी शहर से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। वो साड़ी गरारा पहनती थी और आपा सुगरा इन दोनों पर नज़मिया तंज किया करती थी। थोड़ी अकल की फूड़ी थी, इसलिए उसकी शादी ना हो पाई थी। मगर अब जो भाभीयों को देखती तो उसके अंदर जलन सी होती थी, जिसे वो गा गा कर तंज करके मिटाती थी। हालांकि भाभीयों ने कभी इस बात पर ध्यान ही ना दिया कि वो क्या कह रही हैं। शाम को सब सहन में बैठे चाय पी रहे थे। अम्मा चारपाई पर लेटी सबसे बातें कर रही थी। सुगरा भी कहीं से आ निकली। बड़ी भाभी अम्मा के लिए गर्म दूध ला रही थी। उसे देखकर वहाँ सुगरा फिर लहकने लगी। जट्टी पे दूध मस पिए चा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अम्मा बोली, तू चुप करती कि नहीं? वो फिर बोली, लोटा कित्थे, लोटा कित्थे। माँ परेशान होकर बोली, तू वज़ू करना है। झाली लोटा ढूंढने लग गई। भाभीयों ने हंसकर बात टाल दी, क्योंकि सबको अंदाज़ा था कि अम्मा को ज़ख्म सुगरा की वजह से आया होगा। मगर क्या कर सकते थे, जानते थे बहन झल्ली सी है। अगले दिन घर में कुछ मेहमान आ गए थे। सब ज़रा मसरूफ़ थे। आज सुगरा भी चुपचाप थी। अम्मा के ये भाई बहुत अरसे बाद आए थे। उन्होंने जब हाल अहवाल देखा तो अम्मा को मशवरा दिया, अमीर बीबी, इसको ब्याह दो, बेहतर हो जाएगी। भाई इस झल्ली फत्ती को कौन ब्याएगा? ना बहन कोशिश करते हैं तो ज़रा आराम प्यार से घरदारी सिखा। थोड़ी देर बाद मामा जी ने कहा, सुगरा पुत्र, चाय पिला मुझे। सुगरा बोली, ये जो पुतलियाँ फिर रही हैं इनको बोलो मामा, यानी जो दुल्हनें फिर रही हैं इनको कहो। मामा बोला, ना मैं तो तेरे हाथ की चाय पीऊँगा। जब सुगरा बावर्ची खाने में गई, पीछे ही मामा जी चले गए। शाबाश, मेरी दही बना चाय तो क्या क्या पका लेती है। तब सुगरा बोली, पहले पकाती थी, अब नहीं पकाती। मामा बोले, तो खाना तो पकाया कर, कल को अगले घर जाना, वहाँ क्या करोगी? केड़े अगले घर? सुगरा बोली, ले तेरी माँ तेरा विया करने का सोच रही है और तू कहती है केड़ा घर? सुगरा ने जैसे कैसे चाय बना कर दी। मामा ने पी ली। अगले दिन माँ ने कहा, सुगरा आज आटा गूंद दे। वो बोली, मैं क्यों गूंदूँ, मैं कोई तंदूर खोलना? माँ बोली, कल नू तेरा विया करना, फिर कौन आटा गूंदेगा? सुगरा ने पतला सा आटा गूंद दिया। उसे इसी तरह माँ एहसास दिलाती कि तेरा विया करना है। ये बात उसे भी अच्छी लगती। अब वो भाभीयों से कम लड़ती थी, कुछ ना कुछ काम काज में लग गई। मामे ने एक रिश्ता भेजा। लड़का ज़रा उम्र का सुगरा से ज़्यादा था, मगर ठीक ही था। उन्होंने सुगरा पसंद कर ली। अब सुगरा के दिल में भी लड्डू फूटे।
آہستہ آہستہ گھرداری آتی گئی، زبان کو بھی لگام لگ گئی تھی۔ جھلی پتی سگرا کچھ سمجھدار ہو گئی۔ ماں نے بہوؤں کو بھی سمجھایا کہ ذرا اس کے ساتھ مل جل کر رہو، اسے چنگا مندہ سکھاؤ تاکہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں باقی پتر ویانے ہیں، یہیں بیٹھی رہی تو ساری عمر تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ دونوں بات سمجھ گئی اور سگرا کو بڑے آرام سے گھرداری سمجھانے لگی۔ اس کو بیاہ اور بیاہ کے بعد کی زندگی سمجھاتی رہیں۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا، گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، سب نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آج سگرا کی شادی ہے۔ ماں اپنے بھائی کو دعائیں دے رہی تھی جس نے اسے بھلے کی راہ دکھائی تھی۔ کمرے میں سگرا اپنی بہنوں کے ساتھ دلہن بنی بیٹی بارات کی منتظر تھی۔ اچانک باہر ایک گولا چھوٹا باجو کی آواز آئی۔ سگرا کسی خیال میں تھی، ایک دم حسب عادت بارات آ گئی کہتی باہر بارات دیکھنے دوڑی، مگر بھابھیوں نے پکڑ کر بٹھایا کہ تیری بارات ہے، تو ہی دیکھنے جا رہی ہے۔ تب اسے خیال آیا اور شرما کر بیٹھ گئی۔ جھلی پتی سگرا کے چہرے پر رنگ آنے لگے اور بینڈ باجے کی آواز گھر کے قریب تر ہوتی گئی۔